सभी को नमस्कार। कि जब से वैक्सीन के मामले में कंपनी ने एस्ट्राजेन कंपनी ने वहाँ जब कोर्ट में यूके में इस बात को स्वीकार किया कि हाँ इससे साइड इफेक्ट होता है, ब्लड क्लॉटेज और ब्रेन स्ट्रोक वाला ये मामला आता है, तब से बहुत सारे लोग हर दिन कम से कम लगता है कि 50-60 पोस्ट ऐसे दिखते हैं जिसके मतलब कह सकते हैं कि लोगों को डराने की कोशिश ज़्यादा है बनिस्बत उनको अवेयर करने की। तो जैसा मैंने कहा कि अवेयर करना उनका मकसद नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जो जहाँ तक अभी वैक्सीन से रिलेटेड जो समस्याएं अभी जो इन लोगों को जो लोग अभी बहुत प्रसारित कर रहे हैं, ये बहुत पहले से रिसर्च में ये रिपोर्ट आ रही थी। आज नहीं, 1-1.5 साल से इस रिपोर्ट में अलग अलग जगह के रिपोर्ट में ये मामला आ रहा था कि इन सब चीज़ों से ये परेशानी आने वाले समय में आ सकती है। इवन कि जिसमें वैक्सीन मार्केट में आया था उसमें भी बोला गया था कि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बट है क्या कि उस समय जान बचाना था, और ये भी सब लोग हम लोग जानते हैं जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं कि इतनी जल्दी वैक्सीन बनती नहीं है किसी बीमारी की। ये तो पहले से ज़हनी तौर पे हम लोगों को भी मालूम था, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से अभी प्रचार प्रसार किया जा रहा था, हाँ एक जरूर ये कह सकते हैं कि टाइमिंग अभी ऐसा है कि ये चुनाव को देखते हुए टाइमिंग, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चुनाव शुरू होने से पहले राहुल गांधी यूके गए थे। अब इसको अगर वैसे पॉलिटिकल जोड़ें तो इस तरह से जोड़ सकते हैं कि उसके बाद कंपनी ने अचानक इस समय जब एक फेज का चुनाव 2 फेज का हो गया, तब नहीं उसको लगा कि अब शायद भाई इन लोगों को लगा होगा विपक्ष को कि शायद हमारे फेवर में नहीं आ पा रहा है, तो इन लोगों ने इसको ये फिर से ये मुद्दा एक ले आए। तो जहाँ तक वैक्सीन के से होने वाली समस्याओं का सवाल है, तो ये हम लोगों को पहले से जानकारी कहीं कहीं से पढ़ने को मिल रही थी। चाहे वो अमेरिका अलग अलग जगहों से रिसर्च रिपोर्ट आ रहे थे, बहुत सारे मित्र उसको शेयर भी कर रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया कि इतनी जल्दी कोई वैक्सीन, किसी भी बीमारी के वैक्सीन बनने में 3 से 4 साल का समय लगता है, और ये इमिडिएटली यूं आ गया। तो ये क्या था कि वैक्सीन नहीं था, ये एक तरह से बस उस समय रोकथाम करने के लिए इसको लाया गया था, और उसका प्रभाव दिखा कि बीमार जो कोरोना जिस तरह से फैल रहा था जितनी तेजी से, उसमें कमी आई, रोकथाम हुआ, और उसके बाद उससे दुनिया धीरे धीरे उबर गई। तो इससे अब जैसे लोग कह रहे हैं जिस तरह से कि उन लोगों का एक सेंस देखिए कि जो इसको लेकर के मजाक उड़ा रहे हैं कि अब दुनिया में लोग बचेंगे नहीं, मतलब हम तो लिए नहीं, मेरा क्या है, लोग बचेंगे नहीं, मतलब उनके हंसी, उनके अट्ठास को, उनके तंज को समझें कि दूसरों के मौत पे उनको मजा आने वाला है या मजा आ रहा है। क्या आपके अभी इस तरह से प्रचारित प्रसारित करने से लोगों की कोई समस्या दूर हो सकती है? नहीं हो सकती है। आपके इस तरह से करने से ये जरूर हो सकता है कि लोगों में पैनिक, मतलब लोग होंगे, जैसे कोरोना के समय लोगों को मीडिया और सोशल मीडिया ने पैनिक किया था, उसी तरह से अब ये लोग जो हैं अभी तत्काल जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा अपने आप को रिसर्चर और एक्सपर्ट समझ रहे हैं इन सब चीज़ों का, जिस तरह से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो लग रहे हैं कि माने उनको खुशी हो रही है लोगों की मौत पे। अरे भाई, तुम दूसरे को दोष क्यों ठहरा रहे हो? तुम खुश हो रहे हो किसी के मरने पे। अब ठीक है, अगर तुम ये कहीं से लगता है, अगर अब मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ कि अगर ठीक है जिसने वैक्सीन लिया उसको तो कह रहे हो कि मर जाओगे, क्या तुम जीवित रहोगे? क्या तुम जब तक ये धरती है, जब तक ये दुनिया है, तब तक तुम जिंदा रहने वाले हो? क्या तुम अजर अमर हो, अमृत को प्राप्त हो, अमृत पी चुके हो, जो तुम इस तरह से दूसरों के मौत पे अठास उड़ा रहे हो? वैक्सीन 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 वैक्सीन, ये हो गया, जो कोविशील्ड लिया, जो फलना ढिमकाना लिया, वो मर जाएगा, वो हर जाएगा, तो तुम जीवित रहोगे क्या? अब उतना कहोगे तो कुछ दिन पहले रिसर्च में पाया गया ना कि एवरेस्ट और MDH मसालों में भी कैंसर का तत्व पाया गया, उससे भी कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। उस पर तुम लोग क्या कहोगे? तुम लोग तो भी मसाला खाया होगा ना, MDH एवरेस्ट, बहुत धड़ल्ले से MDH और एवरेस्ट जो है हम लोग यूज करते हैं। उतना छोड़ दो, जितना खाने में पेस्टिसाइड यूज हो रहा है उसका क्या? अरे भाई, जिस दिन मरना, अगर हम ऊपर वाले को भरोसा रखते हैं कि हम मानते हैं, अगर हम भगवान को मानते हैं, अगर हमको लगता है कि हाँ कोई ऊपर शक्ति है, कोई जो भी जिस भी धर्म से है, तो उनके ऊपर छोड़ दो। जिस दिन मौत लिखी हुई है उस दिन मौत आके रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। तो आप लोग जो वैक्सीन वैक्सीन कर करके जो गंद मचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बार अगर कोई, जैसे अभी क्या है, जब से इस तरह के मामले सोशल मीडिया पर शुरू हुए हैं, तब से क्या हो रहा है कि कुछ लोग बेचारे इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको, मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्या हमारे साथ क्या है? हाँ हमको भी ऐसा लग रहा है, हाँ हमको भी ऐसा लग रहा है, क्या हम ज्यादा दिन सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे?
इस तरह की बातें निकल के आ रही। मतलब आप लोगों के वजह से कोई पैनिक, उसमें क्या है, कोरोना से कम पैनिक होने से ज्यादा लोग मरे थे। कोरोना से उतना लोग नहीं मरा था उस समय, ज्यादा लोग डर के मारे मर गए थे। उसी तरह से इस बार भी लोग कर रहे हैं कि जिस तरह से लोग पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन के मामले में, तो उस मामले से कम मरेंगे, ज्यादा इन लोगों की बातों से वो आके उनको हार्ट फेल हो जाएगा। अब जैसे कहा, जैसा मैंने कि जब से ये मामला आया है तब से लोग पूछ रहे हैं कि मेरे अंदर भी ये सिम्टम जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। जबकि अगर आप खुद में जो वैक्सीन लिए हुए, मैं खुद इस चीज का मतलब ये करता हूँ क्योंकि मैंने भी लिया है डोज, तो मैंने इस चीज को मतलब रियलाइज किया कि हाँ, इम्यूनिटी मेरा जो है वो कमजोर हुआ है। और मैं इस चीज को कुछ कुछ सिम्टम जब मैं बताता हूँ, कुछ लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा सिम्टम मेरे में क्या, कि जैसे सांस फूलना, आप थोड़ी दूर चलेंगे सांस फूल जाएगा, बात करेंगे सांस फूल जाएगा। वीकनेस, मतलब शरीर आपका फिट है, आप अगर रिपोर्ट निकलवाएंगे, जांच करवाएंगे तो आपके शरीर सही रहेंगे, सब कुछ रिपोर्ट सही रहेगा, बट क्या है कि अंदर से जो एक पहले वाली ताकत वाली फीलिंग, एक अंदर से मजबूत लगता था, महसूस करते थे, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सारी समस्याएं ये वैक्सीन से होने के बाद से समझ में आई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ जाहिल बैठा हो, उसको समझ में नहीं आ रहा है, और तुम जो हो बहुत बड़े ज्ञाता हो, तुम लोग लिख रहे हो क्योंकि तुम वैक्सीन नहीं लियो इसलिए खुश हो रहे हो। भाई मेरे, ऐसा है बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लिए लेकिन वो धरती छोड़ के जा रहे हैं। तो कभी भी किसी के मौत पे इस तरह से हंसने वाली बात नहीं है। ठीक है, वैक्सीन उस समय क्या किया जाता, उस समय जो करोड़ों संख्या में लोगों की मौत हो रही थी, अगर सरकार ने उस पर कुछ नहीं, मैं सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहा यहाँ पे कि सरकार का मैं पक्ष ले रहा हूँ, ये सब लोग जानते थे कि 2-3 सालों में बाद ही वैक्सीन इसका कुछ निकल पाएगा। कोई भी बीमारी की वैक्सीन 6 महीना साल भर में नहीं बनता है। तो इस तरह से सिर्फ रोकथाम के लिए जहां पे करोड़ों की संख्या में मौत हो सकती थी, वहां लाखों में होगी। इसको क्यों नहीं देख रहे इस पॉजिटिव को? तो इसको इसलिए इन लोग भर जाने का कुछ नहीं मिला, तो भाई अब क्या है, एक अभी जैसे अंधभक्त होते हैं उसी तरह से अंध विरोधी भी होते हैं। अब इनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो लग रहा है क्या करें भाई, तो मोदी को विरोध करने का एक मिल गया, क्या वैक्सीन, वैक्सीन वैक्सीन से क्या, हम वैक्सीन मान के चलो, हम वैक्सीन ले लिए, ठीक है, हम पहले मर जाएंगे, तुम क्या धरती समाप्त होने के बाद मरोगे? इसकी कोई गारंटी है? क्या पता मेरे से पहले तुम मर जाओगे। कौन जानता है मौत कब आएगी किसी की, ये कौन जानता है? जिसको जिस विधि से जाना है, अगर हम ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं या कैसे भी, जिसको मरना जिस दिन है वो मरेगा। इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ वैक्सीन लिया तो मरेगा, वैक्सीन नहीं लिया तो नहीं मरेगा। तुम आए हो तो 100 साल जिंदा रह के ही जाओगे या धरती खत्म होने के बाद ही जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह से पैनिक मत किया करो यार। जैसे कोरोना के समय में मीडिया और सोशल मीडिया और ये सब जो मेडिकल मतलब जितने भी लोग थे वो सब सारे जिस तरह से पैनिक कर करके लोगों की मौत का कारण बने, और जिस तरह से उस समय स्थिति हो गई थी भयावह, वो स्थिति फिर से उत्पन्न मत किया करो। और ये सारे लोग कर रहे हैं जो अपने आप को काबिल समझ रहे हैं कि हम जो वैक्सीन का ये निकाल के दे रहे हैं कि हम देखो पहले से बोल रहे थे, हम तो नहीं लिए थे, हम कहे थे ना कि एक वैक्सीन है जो मर जाओगे। अरे तुमको बीमारी नहीं है क्या? जो जो लिख रहे हैं उसमें से कुछ हमारे मित्र भी लिख रहे हैं, उन मित्रों को तो जैसे एलर्जी मुझे भी है, उनको भी एलर्जी है। नया क्या है तुम्हारे साथ? तुमको एलर्जी नहीं होना चाहिए था, क्यों एलर्जी है तुम लोगों को? क्या जाहिलों वाली बात है कि लोगों को पैनिक करने में क्या मिल रहा है? पैनिक करने से क्या, अगर कोई मर रहा है, ठीक है, इससे हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, सब कुछ मान लेते हैं, तो इसमें क्या हंसने वाली बात है? क्या इसका अगर आपके पास कोई उपाय है तो आप बताइए, और नहीं है तो इसको प्रचारित प्रसारित मत कीजिए। इससे बचने के लिए क्या हो सकता है उसकी बात कीजिए। जैसे कोरोना के समय हम लोग अलग अलग चीजों पे बात कर रहे थे, इधर उधर लोगों से बात की, हाँ कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे एहतियात बरत सकते हैं, कौन सी दवा लेनी चाहिए, कौन सी जड़ी बूटी लेनी चाहिए, हम लोग ये सब बात करते थे। तो उस समय जो कुछ लोग जो है कोरोना के समय लोग अठास कर रहे थे, आज ये लोग अठास कर रहे हैं लोगों की मौत पे। तो ऐसे लोगों से तरस भी आता है, दया भी आती है, गुस्सा भी आता है कि कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं कि दूसरों की मौत पे इनको मजा आ रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी का विरोध करना, इसलिए दूसरे की मौत पे हंस रहे हैं। और वो भी तय नहीं कि तुम जीवित रहो कि नहीं रहोगे, जिस वक्त जो भी लोग लिया उसके बाद तुम, मैंने उसके पहले मरोगे कि क्या होगा। ये जो बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मतलब तंग कर दिया इन लोग इतना लिख लिख कर करके। और ये चीज भी है कि 1-1.5 साल से ये बातें आ रही थी, हाँ कंपनी अब जाकर के स्वीकार की है, ये पहले से बातें आ रही थी, ये शुरुआत में भी आई थी। पहला फाइजर का निकला था कि हाँ उसमें भाई वो क्लॉटेज की समस्या, फिर धीरे धीरे सब में निकल करके आने लगा कि समस्या है इस तरह की है, हाँ किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन सभी में है। ऐसा नहीं, कुछ लोग बोल रहा है कि कोवैक्सीन भारत का है उसको लिए तो हमारा कुछ नहीं होगा, गलत बात है, उसमें भी है, लेकिन उसमें क्या है, चांसेस उसका जो है थोड़ा सा कम है, उसका ज्यादा है, उसका ज्यादा, ऐसे करके।
अगर उस हिसाब से भी देखें तो जितने भी फ्रंट लाइन हैं, यहाँ पे फ्रंट लाइनर हैं, चाहे वो आप देख लीजिए जो देश की सीमा पे हैं, सैनिक हैं, डिफेंस में लोग हैं, गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग जुड़े हुए हैं, जो स्टेट पुलिस से जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के फ्रंट लाइन लोग हैं, उन लोगों ने तो बूस्टर तक लिया। तो अभी तक तो तुम लोगों के हिसाब से इन लोगों को खत्म हो जाना चाहिए था। तुम लोग को इस बात का दुख है कि अभी तक क्यों नहीं इन लोग गए? जो इस तरह से तुम लोग माने इस चीज को प्रचार प्रसार करके और मस्ती माने दूसरे पर मजाक उड़ा रहे हो, इस बात का दुख है क्या कि इन लोगों ने तो बूस्टर 3-3 डोज लिया है। इन लोग जिनके बारे में मैंने चर्चा करी कि डिफेंस हो गया, या मतलब जैसा मैंने हेल्थ विभाग से हो गए, जितने भी सरकारी कर्मचारी हो गए, जितने भी स्टेट पुलिस कर्मी हो गए, इन लोगों ने तो 3-3 डोज लिया है। ठीक है, नेताओं को छोड़ दीजिए कि हाँ वो फॉल्स ले रहे थे, लेकिन ये लोग तो सच ले रहे थे। तो अभी तक अगर इन लोगों की बात को मान लें तो अभी तक तो इन लोगों को समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि 3-3 डोज ले लिया है। तो इस बात का इन लोगों को दुख है कि क्यों नहीं हो रहा है। अरे भाई मेरे, अगर कहीं से इसका कुछ रिसर्च में ये पता चले कि इससे ये समस्या क्लॉटेज की खत्म हो सकती है तो उसकी बात करो। ये तो समस्या सब लोग जान रहे हैं, पहले से पता चल रहा है, 1-1.5 साल से मालूम चल रहा है, और अंदर से महसूस कर सकते हैं। जो वैक्सीन लिए हैं उनको महसूस होता है कि हमारे अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं। इस तरह से कर करके आप लोग जो अपने आप को काबिल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले से जानते, जी नहीं, आप पहले से नहीं जानते थे। दूसरों की मौत पर हंसने वाला कभी इंसान नहीं होता है, वो हैवान ही सदा होगा, उसको हैवान ही कहा जाएगा। कभी भी वो इंसान की गिनती में नहीं आ सकता। तो दूसरों की मौत पे इस तरह से मजाक करता हो, जो अट्टहास करता हो और जो दूसरों के मरने की कामना करता हो, ये बहुत ही दुखद है। और जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। अगर कोई उपाय बताना हो तो बताइए, पैनिक मत कीजिए लोगों को जिस तरह से पैनिक कर रहे हैं ना। क्योंकि मैं खुद इस चीज को देख रहा हूं तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, मैंने लिया था 2 डोज लिया, किसी ने कहा मैंने 3 डोज लिया, किसी ने कहा 1 डोज लिया। लोग इस तरह से परेशान होने लगे हैं। अरे इसको स्टॉप करो यार, रोको इसको। जो इस तरह से इसको धड़ल्ले से ये कर रहे हो ना, तो अब जो मौतें होंगी उसके जिम्मेदार तुम लोग सीधे सीधे तुम लोग होगे, सरकार नहीं होगा, तुम लोग होगे, क्योंकि तुम लोग पैनिक कर रहे हो। अभी क्या है, अभी तुमको बताना चाहिए कि हाँ ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करे, थोड़ा अपने आप को जब लगे कि हाँ मेरा सांस फूल रहा है तो अपने आप को रिलैक्स करे। कैसे हम थोड़ा थोड़ा योग कर करके अपने जो है इम्यूनिटी बूस्टर खा पी कर करके हम बढ़ाएं अपने इम्यूनिटी को, इन सब चीजों पे बात करें। तो इन सब पे बात नहीं करना है। डेली मैंने 50 पोस्टर डाल देना है कि वैक्सीन 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 वैक्सीन। अरे मोदी के विरोध में इतना भी अंधे मत हो जाओ। मोदी का भी विरोध करना, अभी चुनाव है, करो ना कि वोट मत दो, ये करो ना तुम। वैक्सीन के पीछे की दुनिया पैनिक हो जाए, पब्लिक पैनिक हो जाए, क्यों कर रहे हो? ये सब करने से कोई फायदा है? अभी तो मौका है चुनाव का। नहीं इच्छा है, 10 लोगों को प्रेरित करो, वोट नहीं दे मोदी को, खिलाफ में वोट डलवा। अगर इतनी क्षमता है तो तुम्हारे एक पोस्ट डालने से यही होगा, पैनिक होगा कोई, लेकिन तुम्हारे एक पोस्ट से 50 आदमी मोटिवेट नहीं होगा। मैंने ये नहीं हो जाएगा कि हाँ तुम्हारे आकर के किसी को वोट नहीं देगा। ये इतनी क्षमता नहीं है। अगर करना है तो अभी करो, मोदी को हटाओ इस सब। लेकिन जानते हो, तुम भी जानते हो कि नहीं हट पाएगा, इसलिए कुछ फालतू का अपना थोड़ा सा मैंने लाइक और मतलब व्यूज के लिए, मतलब इस तरह की चीजें, मैंने फालतू का काम कि दूसरों के मौत पे हंस रहे हो बैठ कर करके। उस समय क्या होता, जहां करोड़ों की संख्या में लोग मर रहे थे, उस समय क्या ऑप्शन था, तुम ही लोग बताओ। जो हॉस्पिटलों में यहाँ वहां जो लाश दिख रही थी, जो तुम ही लोग कह रहे हो, जो कि एक बनाया हुआ फोटो को शेयर कर रहे हो अभी भी तुम लोग, कि उसमें लाशों का यहाँ से वहां तक पूरा ये दिख रहा था। तो उस समय क्या था, क्या किया जाता, उसके ऑप्शन क्या थे कि कैसे बचाया जाता लोगों को, बताओ। था तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन? नहीं था, सिर्फ बकवास, उस समय भी और आज भी। और इतना जरूर कहते हैं कि जिस तरह से दूसरों की मौत की कामना कर रहे हो ऐसा ना हो। मैं बोलना नहीं चाहता, ये मैं कभी बोलता नहीं, क्योंकि भगवान जब इस तरह से करता है ना, तो भगवान ऊपर सुन रहा होता है, ऊपर वाला देख रहा होता है, कहीं वो दंड न मिल जाए तुम लोगों को। इस चीज का ख्याल रखना।